हेलो एवरीवन। तो आज करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। कल थे हमारे 40 क्वेश्चंस। ये हमारे लास्ट 6 मंथ का जनवरी 2020 से जून 2020 तक के आपके सारे करंट अफेयर्स में हम कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ना छूटे। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ जी, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 41, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो हाँ जी, इसका जो अगर आंसर की बात की जाए ऑप्शंस की, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है रघुराम राजन, गुरुदास सिंह, मुनवर छेत्री और उर्जित पटेल। बात आती है 50-50 की, तो आंसर या तो ए होगा या डी होगा, क्योंकि ये ही, अगर मैं बात करूं आरबीआई से रिलेटेड है, नीति संस्थान के अंदर चेयरमैन बनने की वाली बात की जाए तो इनका नाम भी चल रहा था। अब बात आती है इसमें कौन हुआ, इसमें जो आंसर आया वो आया ऑप्शन डी, उर्जित पटेल इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? जी हाँ, अगर इसकी बात आती है तो ऑप्शन है जयपुर, पुणे, लखनऊ या चंडीगढ़। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ये हमारा बॉम्बे के पास होगा, जहां पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की बात अनाउंसमेंट कर दी गई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पुणे। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको टोटल 500 क्वेश्चंस पर हम पूरे तरीके से डीपली तरीके से गो थ्रू होंगे। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने हेतु एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च कर दिया गया है? अगर यहां पर बात की जाए तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा, तो कोविड-19 के लिए जहां पर ये एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। दोस्तों, आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आप जरूर कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के आर सच्चिदानंद का निधन हुआ। वह किन फिल्मों के निर्देशक थे? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी न्यूज में रहा और ये बहुत ही अच्छे, अगर मैं बात करूं निर्देशक थे, तो इनका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। मलयालम इज द राइट आंसर। अगर के सच्चिदानंद जी की बात की जाए तो ये सिर्फ 48 इयर्स के ही थे और इनको कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी डेथ हो गई। और इनकी जो सबसे फेमस जो फिल्में रही हैं जिनका ये निर्देशन कर चुके हैं, वो है ड्राइविंग लाइसेंस और शर्लक टॉम्स। तो ये वो फिल्में हैं जो बहुत ही फेमस फिल्में हैं। 2015 में ही इन्होंने जो फिल्म के निर्देशन में कदम रखा था वो था अनारकली। जी हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम स्टार्ट की है? जी हां, तो जी हां, मारुति सुजुकी ने अभी अभी मिलकर किस बैंक के साथ मिलकर की है? इसमें ऑप्शन बी, क्रूर वैश्य बैंक। इस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम स्टार्ट की है, ताकि उसकी जो है जितना हो उसके सेल को बढ़ावा मिल सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश को हाल ही में 4th एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बहरीन। जी हां, बहरीन को 2021 की मेजबानी मिली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर वर्ष मिथुन संक्रांति के दिन से किस राज्य में रज पर्व मनाया जाता है? जी हाँ, एक फेस्टिवल है जो मिथुन संक्रांति जब वहां पर होती है तो वहीं पर ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओडिशा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 48वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जीती? तो जी हां, इसमें जो आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, शख्रियार मामेदिव। अगर बात की जाए मामेदिरोव, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पे। जी हाँ, भी हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा पोलैंड के ग्रैंड मास्टर रेडोस्लाव वोस्टाजजे के अंतिम दौर का मुकाबला गंवाने के बाद जो शारजाह ऑनलाइन चैंपियनशिप हुई है, वहां पर 6.5 अंकों के साथ ये सेकंड स्थान पर रहे और शीर्ष वरीयता प्राप्त पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन अजरबैजान के शेखरियार मामेदियारोव ने 10 में से 7.5 अंक लिए थे, जिससे डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में वो अपराजित रहे थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईएमडी की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है 43, 46, 61 या 56। तो जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए 43। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो हमें चीज देखने को मिली। तो अगर आप देखते हैं इसका आंसर कौन, दिमाग से आप सोचिए। हिमाचल प्रदेश है, एमपी है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। अब बात आती है कि इन चारों स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन कहां देखने मिलेगी? तो नेचुरली है आपको रोजगार भी वहीं पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो नेचुरली इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यूपी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 51 क्वेश्चन की ओर। किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो ये है कानपुर रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन या भोपाल रेलवे स्टेशन। तो जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे रेलवे स्टेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आप सबको पता होगा, आरोग्य सेतु। अब आप कहोगे सर इसमें आरोग्य सेतु तो है ही नहीं, तो यहां पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य पाथ। दिस इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में रहा ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनमोल नारंग। यही है अमेरिकी सैन्य एकेडमी ग्रेजुएट होने वाली फर्स्ट सिख महिला, अनमोल नारंग। चलते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है? जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, एमएसएमई का एक रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया था और अभी भी आया है। तो इसका जो है बिल्कुल आपका इनका अपना पेमेंट बैंक है और इनकी अपनी ये टेलीकॉम फील्ड के अंदर भी ये कंपनी है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आंसर जियो पेमेंट्स या एयरटेल पेमेंट्स में से बनता है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। जी हाँ, यही है इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है? एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी या पीएनबी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा आईसीआईसीआई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित हैं? जी हाँ, ये क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? तो जी हाँ, ये है न्यूजीलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को लेकर घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जी हाँ, ये हमारा जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब इज द राइट आंसर। हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है? आपको पहले ही पता चल चुका था, पिछली बार क्वेश्चन था कि नासा का जो नाम है वो चेंज करके क्या रख दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपने वो वीडियो देखा है, वो क्वेश्चन अगर आपको याद है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि वो हमने बताया था आपको। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन जी। तो ये है
अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके जो अभी अभी सीईओ बने हैं वो है ऑप्शन सी, इम्तियाजुर रहमान। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे 60 क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में कौन मैरियाना ट्रेंच, यस, अगर मैं मैरियाना ट्रेंच की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा डीपेस्ट एरिया माना जाता है। इसकी जो लेंथ है 11,022 मीटर। यस, ये वो खाई है जो आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगी। अब ये दुनिया की ऐसी पहली कौन सी लेडी है जो इस पे पहुंच गई है? जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैथी सुलीवान। कैथी सुलीवान इज द राइट आंसर। इसकी हाइट मैंने डेप्थ आपको बता दी है, गहरा 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यस, अगर मैं यहां पर बात करूं तो नाना पाटेकर, अन्ना हजारे, पंकज त्रिपाठी या सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो इसके बिहार से ही होंगे नेचुरली। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पंकज त्रिपाठी। ये पंकज त्रिपाठी वही हैं जो हमें गैंग ऑफ वासीपुर में भी देखने को मिले थे और मिर्जापुर से ये फेमस हो गए। तो पंकज त्रिपाठी हैं जिन्हें बिहारी खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर सीधा हम चलते हैं इसके आंसर की ओर, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 14 जून को। जी हाँ, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत निधन हुआ। ये तो पता ही होगा आपको, बिल्कुल करंट का मुद्दा है ये। तो वो एक अभिनेता थे जिन्होंने क्रिकेटर इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की जो मूवी थी अनटोल्ड स्टोरी, उसमें वो लीड कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने, धोनी का। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाल ही में फेमस व्यक्तित्व गुलजार देहलवी का निधन हुआ और वह कौन थे? तो यस, अगर हम यहां पर बात करें तो वो मशहूर बहुत ही फेमस शायर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो इसका जो आंसर है यस, यूपी। यूपी से आपके 2 क्वेश्चन अभी आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ की वहां पे सरकार चल रही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जीता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, यस, सुमेर सिंह, राजीव नाथ, रतन लाल या अमन घोषाल। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन लाल। रतन लाल इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो मैं यहां पर बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां पे सबसे ज्यादा हमको टेली डेंसिटी भी देखने को मिली थी। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर में आप देख सकते हो, वहां पे भी पूछा जा सकता है और आपका जो एचएस का एग्जाम है उसमें भी पूछे जाने की पूरे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, हमारा नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोडू नामक योजना शुरुआत की है? अभी अभी जो स्टार्ट की है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 जून इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों की इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? जी हाँ, अगर मैं बात करूं प्लाज्मा की, प्लाज्मा से जो कोविड-19 ठीक करने की बात हुई स्टार्ट, वो हुई दिल्ली के अंदर। तो अब बात आती है कि वो कंट्री कौन सी है? तो जी हाँ, यहाँ पे कंट्री हमको इंडिया देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ जी, कि हमारा 72 क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? जी हाँ, प्रतिबंध लगा दिया गया है वहां पर जो ऑनलाइन है, ताकि कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो साउथ इंडिया में ही ऐसा हो सकता है, और साउथ इंडिया में भी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक इज द राइट आंसर। और उन्होंने ऑनलाइन क्लास जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उन पर बैन कर दिया है, जबकि हमें ऐसा पहला स्टेट देखने को मिला इन इंडिया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पीरे कुरिनजीजा का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? जी हाँ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, बुरुंडी। बुरुंडी इज द राइट आंसर। ये बुरुंडी आपको कहां मिलेगा देखने को? ये मिलेगा आपको अफ्रीका में, और चारों कंट्रियां अफ्रीका की ही हैं। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मार्स जो मिशन है लॉन्च करने वाला पहला अरेबियन कंट्री बनेगा? जी हाँ, तो इसका आंसर आएगा यूएई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात ये मार्स पर भेजने की तैयारी है इसकी, अपने मिशन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक बने हैं, जो सीनियर निदेशक वहां पर बन चुके हैं? तो ये है हमारा अनिल वल्लूरी। डी इज द राइट आंसर। यस, अब हम बात करेंगे। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत कुमार। जी हाँ, ये इसके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, इसको देख के जाइएगा। रंजीत कुमार, इसको अभी अभी नासा की तरफ से विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट, जो ज्वाइंट हाई कोर्ट है, उसका न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया है? तो ये आएंगे हमारे कौन? जावेद जी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जावेद इकबाल बानी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बना है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे इस गाने से उनकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वंदे उत्कल जननी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। आज चलते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? जी हाँ, वहां की जो कैपिटल जो बना लिया गया है। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो दिख रहा है सी, गैरसैंण। अगर मैं गैरसैंण की बात करूं, उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण में हुई ग्रीष्मकालीन सन में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा के 3 महीने बाद ही राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही ये स्टार्ट था कि गैरसैंण को वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए। लेकिन आंदोलनकारियों के बाद ही हमें ये चीज देखने को मिली। अब गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी मानते हुए इसको मान लिया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए, जो प्रवासी लेबर्स हैं, उनके लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो जी हां, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। तो ये थे। आपको प्लीज हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।